क्या बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद से लिप्त नेपाल में क्या ये जो आग है बहुत पहले से लगी आ रही है? जो जेल है वो उसका ताला टूट जाता है, कैदी फरार हो जाते हैं, छात्रों के पास गन क्या कर रहे हैं, 35 लाख कैश कैसे आ गए, नेपाल जल रहा है या जलाया जा रहा है? कई तरह के सवाल हैं। क्या छात्र के आड़ में उपद्रवी जो हैं पूरे नेपाल को बर्बाद करने में तुले हुए हैं? छात्रों के पास गन क्या कर रहे हैं, 35 लाख कैश कैसे आ गए? कई तरह के सवाल हैं जिसके जवाब तलाशने में हम जुटे हुए हैं, और जवाब जब सामने आता है तो कई तरह के चौंकाने वाले तस्वीरें भी सामने आने लगती हैं कि क्या नेपाल को जलाया जा रहा है। परसों जेनजी जनरेशन के जो लोग थे वो नेपाल में उपद्रव करते हैं, सोशल मीडिया बैन होता है, उसके बाद कई घरों और आवासों में आग लगा दिए जाते हैं। वो टूरिस्ट पैलेस जिसे देखने लोग नेपाल बड़े शौक से जाते हैं, उनको भी जला दिया जाता है। परसों कल 2 दिन तो जेनजी पूरे एक्टिव रहे, लेकिन कल के बाद जो माहौल बदला और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के निजी आवासों को आग लगा दिया गया, उसके पीछे की क्या कहानी है? उसके पीछे कौन है? क्या वही छात्र हैं या छात्रों के वेश में छुपे हुए उपद्रवी हैं? उपद्रवी इस प्रकार का उपद्रव मचा रहे हैं कि जो जेल है वो उसका ताला टूट जाता है, कैदी फरार हो जाते हैं, और जिसके बाद जो है माहौल और सेंसिटिव हो जाता है। हालांकि अब जो पूरे नेपाल में है, सेना ने अपना पूरा वर्चस्व बना लिया है, यानी सेना के अंदर में पूरे नेपाल की कार्रवाई जो है वो अब चल रही है। लेकिन नेपाल को जलाने का काम कौन कर रहा है? क्या कोई प्री प्लान करके एक हवा दे दी गई, जिसके बाद ये जो हवा है एक तरह से आग की तरह चारों तरफ फैल गई? तस्वीरें आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि कैसे अब कैदी जो है जेल से ही फरार हो गए हैं। अब जो सेना है पूरे तरीके से एक्टिव मोड में है, यानी सेना के कंट्रोल में अब पूरा नेपाल है। सवाल और भी हैं कि क्या बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद से लिप्त नेपाल में क्या ये जो आग है बहुत पहले से लगी आ रही है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया ही एक कहानी नहीं है, उसके पीछे कई और कहानियां हैं? कहानियां तो काफी हैं, और उस कहानियों के पीछे कई तरह के सवाल भी तलाशने जरूरी हैं। क्योंकि जैसे परिवारवाद को लेकर बात किया जाए तो आप देख लीजिए कि वहां जो नेपोटिज्म किड हैं वो भी एक माहौल बनाते हैं। सोशल मीडिया पर कई सारे माहौल बनाएंगे, तस्वीरें शेयर करेंगे, जिसका जो प्रभाव है वो आम आदमियों पर पड़ता है। उन्हें लगता है कि जो सारी कंट्रोल है वो जो सत्ता में बैठे लोग और उनके परिवार के लोग के पास है। तो ये भी एक सवाल है। लेकिन ये आग लगाने के पीछे की जो कहानी है वो भी काफी बड़ी है, क्योंकि शुरुआत में तो सोशल मीडिया बैन के बाद ये चर्चाएं तेज हुई, बच्चे और छात्र जो हैं वो सड़क पे उतरते हैं, उपद्रव शुरू होता है, चर्चाएं तेज होती हैं। लेकिन चर्चाएं उसके बाद और तेज इसलिए हो जाती है कि ये उपद्रव एक भीषण उपद्रव में बदल जाता है। आग लगने शुरू हो जाते हैं, बवाल होना शुरू हो जाता है, पूर्व प्रधानमंत्री के घर को जला दिया जाता है, उनकी पत्नी जो है वो जल जाती है। और वहां अभी एक तस्वीर भी आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि कुछ एक लोगों से 35 लाख के आसपास कैश, कुछ बंदूक भी बरामद हुए हैं। तो बंदूक कहां से? क्या छात्र के पास बंदूक आती है? बहुत नियम सख्त है नेपाल के, क्योंकि नेपाल में हमारे अपने देश की तरह लाइसेंस अप्रूव नहीं किया जाता किसी को बंदूक के लिए। तो उनके पास ये जो बंदूक है वो आया कहां से, ये भी सवाल है। कैसे उनके पास तमाम ये कैश पहुंचे? क्या कोई बड़ी साजिश चल रही थी और साजिश के आड़ में नेपाल को जलाने की तैयारी चल रही थी, और नेपाल के आड़ में आसपास के देश को भी बर्बाद करने की साजिश जो है क्या नेपाल से बनाया जा रहा था? कई तरह के सवाल हैं और जवाब हम आपके लिए छोड़े जाते हैं कि आप बताइए कि क्या ये एक बड़ी साजिश है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।